देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में क्यों अंबानी परिवार हो रहा है लंदन वासी? क्यों खरीदा है 552 करोड़ की प्रॉपर्टी? आखिर क्यों एशिया का सबसे अमीर परिवार छोड़ रहा है भारत? बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे अंबानी परिवार के लंदन शिफ्ट होने की पूरी सच्चाई। तो सफर शुरू करते हैं। एक अखबार के मुताबिक अंबानी परिवार हो रहा है लंदन में शिफ्ट। पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होने वाली बात को उनके द्वारा ली गई प्रॉपर्टी से जोड़ा जा रहा है। साथ ही करीब 2-3 महीने से अंबानी परिवार लंदन के नए घर में ही है, इसलिए इन बातों को और हवा मिल रही है। अखबार की माने तो 512 करोड़ रुपए में ली गई ये प्रॉपर्टी 300 एकड़ में फैली हुई है। ये घर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसमें 49 कमरे हैं। अंबानी के खरीदने से पहले यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। मिड डे अखबार में यह खबर छपने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन या उनके घर का कोई भी शख्स लंदन शिफ्ट नहीं हो रहा है। उन्हें अपने देश से प्रेम है और देश की संस्कृति और बिजनेस को आगे बढ़ाने के नजरिए से ये प्रॉपर्टी ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंदन में बिजनेस को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जिससे हमारा देश भी तरक्की करेगा। आपको बता दें कि अब तक सेंचुरी क्लब बना ये प्रॉपर्टी अब घर और रहने के नजरिए से डिजाइन किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से अंबानी परिवार वही है और इस घर की सजावट में लगा है। साथ ही इस साल 2021 की दिवाली भी वही सेलिब्रेट किया है। कहा जा रहा है कि इस नए घर में एक मंदिर भी बनवाया गया है, जिसके लिए 2 पुजारियों को मुंबई से बुलाया जाएगा। सारी सुविधा के साथ ये घर किसी जन्नत से कम नहीं। कोई कुछ भी कहे, ये बात तो साफ है, बुरे वक्त में भारत को छोड़कर भागने की तैयारी पहले ही हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश की जीडीपी में महागिरावट के बाद उठने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। एक जमाना था जब भारत को अमेरिका, जापान और दुबई जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाता था। हमारी ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम खुद को पाकिस्तान जैसे देशों से तुलना करने लगे हैं। आजकल कोई भी कदम हमारा पाकिस्तान से आगे निकलने के लिए लिया जा रहा है, न कि दुबई जैसे विकसित देश से। बीते वर्षों में जीडीपी के साथ हमारी सोच में भी गिरावट आया है। हम जिस भारत की छवि देखना चाहते हैं, उसमें भारत की तुलना बड़े देशों से होनी चाहिए, न कि छोटे मोटे देशों से। हालांकि बांग्लादेश क्षेत्रफल में बहुत कम है और बहुत कम टाइम में उसकी जीडीपी आसमान छू रही है। ऐसे में भारत के लोगों को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों दिखता है, जिसकी तुलना करके हम अपने ही भारत के चरित्र को नीचा कर रहे हैं। गलती आपकी भी नहीं है। हमारे देश का मीडिया ही दिन भर पाकिस्तान के गुण गाता है। ऐसे में लोगों का इससे प्रभावित होना लाजमी है। लेकिन हम आशा करते हैं कि महान भारत देश के लोग और देश की जीडीपी में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। तब शायद कोई अरबपति हमारा देश छोड़कर कहीं और के विकास में हाथ ना बटाए। ये भी सच है कि हिंदुस्तान की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में तरह तरह की नई बीमारियां देखने को मिली है। ये भी वजह हो सकती है जिसके कारण अंबानी परिवार ने लंदन में घर खरीदा है और रहने के लिए तैयार है, बजाय यहाँ रहकर अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए अच्छी सुविधा देने के। अरबपति लोग अपना पल्लू साफ करने में लगे हैं और देशभक्ति का सारा बोझ आम इंसानों पर डाल दिया जाता है। ऐसे और भी देशभक्त हैं जिन्होंने कहीं और की नागरिकता ले रखी है और आम इंसानों को देश प्रेम सिखाते हैं। लेकिन देशभक्ति का सारा बोझ हमारे और आपके सर रख दिया जाता है, जो अपनी जेब खाली और महंगाई को भूलकर देश को आर्थिक रूप से मदद करें, जिसके लिए तरह तरह के डोनेशन फंड रेस करने की बात भी कही जाती है। कमाई का जरिया तो नहीं है और जिसके पास है उसका 20,000 रुपए में सिर्फ पेट ही भर सकता है। ऐसे में आम इंसान करे भी तो क्या करे? अंबानी हो या माल्या, सारे लोगों का गढ़ लंदन ही बनता है। आखिर ऐसा क्या है लंदन की जमीन में जो हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई को हजम कर जाता है? आपने विजय माल्या और नीरव मोदी का कांड तो सुना ही होगा कि कैसे हिंदुस्तान की सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी को चूना लगाकर देश से बाहर अपना जीवन अय्याशी में बिता रहे हैं। गरीब हिंदुस्तानियों का पैसा खाकर ढकार भी नहीं मारते। ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है, बल्कि अपने कमियों को छुपाने के लिए एक इंसान पर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भ्रष्टाचार कैसे काम करता है। ये ऐसी सीढ़ी है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बस छत पर बैठे इंसान पर ही नजर रहती है, बाकी किसने क्या किया किसी को पता नहीं चलता। खाते सब हैं, ढकार एक लेता है। इससे किसी को शक भी नहीं होता और करोड़ों की दौलत अपने नाम हो जाती है। जिस इंसाफ की बात भारत सरकार ने किया था, अब तक देखने को नहीं मिली। लेकिन इससे बड़े मुद्दे भी हैं, जैसे चुनाव रैलियां करना, वोट बैंक तैयार करना। आने वाले 5 साल उनका जीवन आराम से कुर्सी पर गुजरे। इलेक्शन के वक्त जिस जनता के सामने हाथ जोड़े नेताजी खड़े होते हैं, जीतने के बाद जनता उनके सामने हाथ जोड़ती है और हम और आप 100 रुपए के पेट्रोल की बात करते रह जाते हैं। आप मालिक से कब नौकर बन गए पता ही नहीं चला। डेमोक्रेसी का मतलब ही बदल गया है। आपके सामने जो परोस दिया जाता है, आपको उसी में संतुष्टि करनी होती है। आवाज निकाला तो नेताजी तो बाद में, भीड़ आपको पहले ही खा बैठेगी। अलग खाने की डिमांड रखी तो आपकी जबान काट ली जाएगी। लेकिन अब तो आदत हो गई चुपचाप खाने की। सही है, जिसको जिस तरह से जीना है जिए। आपको भी अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आप अपने बच्चों को किस तरह का भारत देना चाहते हैं और उस सपने को साकार करने के लिए किसे और किसकी तरफ देखेंगे, या
कमांड अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। हमारी नदियां भी साफ नहीं है, हवा पानी सब कुछ गंदा हो चुका है। ऐसे में अरबपति लोग भारत से निकलकर दूर देशों में जा रहे हैं, लेकिन हम और आप जो उनका काम करते हैं, बुरा वक्त आने पर हमें इसी मिट्टी में छोड़ दिया जाएगा। नेताओं का क्या है, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहेंगे, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग अपनी सोच और शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये हमारी सोच है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।